हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो भी है उनको क्विकली रिवाइज करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो जो है बिगनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कोई भी और डिस्कशन नहीं होगा और डिटेल नहीं। ये सिर्फ एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के पर्पज़ से, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को गो थ्रू किया जा सके। ठीक है, तो ये और वैसे ये PYQs हैं, तो इतना मतलब इम्पॉर्टेंट है उस नज़रिए से, क्योंकि ये अच्छे PYQs हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम डे टू सोल सेल्फ विच वर्ड? कौन सा वर्ड? तो ये फोरलोन। इन द पॉइंट्स लाइक द अल्टर एंड द ईस्टर विंग्स डैश एक्सप्लोइट डैश। कौन किसको एक्सप्लोइट करते हैं? जॉर्ज हर्बर्ट एक्सप्लोइट टिपोग्राफिक स्पेस को एक्सप्लोर करता है। नो दो हैज नॉट फेल्ट द लेप्स ऑफ द अर्थ फॉर व्हाट वियर्स आउट द लाइफ ऑफ अ मोर्टल मैन। This they repeated shocks again and again exhaust the energy of a strongest soul and numb the elastic powers. Who does the poet? यहाँ पोइट किसको एड्रेस कर रहा है? ये कर रहा है स्कॉलर जिप्सी को एड्रेस कर रहा है। फिर आता है द रोमन अ क्लेफ फ्रेंच फॉर नॉवल विद द की uses contemporary historical figure as its chief character. They are of course is given fictional names. One example is Aldous Huxley points counterpoint. It's Mark Rampion is model on. ये किस पे बेस्ड है? तो ये है D.H. लॉरेंस पे जो है वो बेस्ड है। फिर आता है शी वॉज अ वर्दी वुमन ऑल हायर लिव हाउस बोन्स एट द चर्च डोर शी हैड फेव। इन द प्रोलॉग चौसर रिप्रेजेंट द वाइफ ऑफ बाथ को कैसे वो बता रहा है? चौसर जो है वो बता रहा है इसको क्रूड एंड वल्गर, आउटस्पोकन, बोस्टली, लाइसेंशियस और बबलिंग विद वाइटलिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ट्विन ब्रदर वाल्डो द मैन ऑफ रीजन एंड द इंटेलेक्ट एंड द आर्थर द इनोसेंट हाफ विद द वे देयर लाइव्स आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड विच इज़ द नोवेल। इनमें से ये कौन सा नोवेल? तो ये द सॉलिड मैंडला। फिर आता हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ स्क्रिबुलरस क्लब का कौन सा मेंबर नहीं था इनमें से? क्या आप बता सकते हैं? जोसेफ एडिसन जब वो इनका मेंबर नहीं था। थॉमस पार्नेल था, अलेक्जेंडर पोप था, जॉन गे था। डैश इज़ अ थियोलॉजिकल टर्म ब्रॉट इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय। इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कौन लेके आया? एपिफेनियन जेम्स जॉयस। डैश द ऑलमाइटी पावर हर्ल्ड headlong flaming from the eternal sky with hideous ruin and combustion down to the bottomless production there to dwell in adamantine chains and panel fire. Who does they defied omnipotent to arms? Choose the appropriate word. पैराडाइज लोस्ट का ये बताओ किसके बारे में बात हो रही है? ऑलमाइटी पावर किसको बताया इसने? हिम को। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट हैव अ मैड वुमेन एज द कैरेक्टर? इनमें कौन सा जो है मैड वुमेन नहीं था एक कैरेक्टर? तो द मैड वुमेन इन दैट इज में ही जो है वुमेन जो है वो मैड नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वेस्ट नरेटिव? कौन सा इसमें क्वेस्ट नरेटिव नहीं है? कॉलरिज क्रिस्टेबल। The novel had a scene where African American students are made to compete and fight with each other as they rush for the gold coins tossed on an electrical blanket. Identify the novel. तो ये है रैल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन। जिम हॉपकिन विंड ओवर इज़ अ डेडिकेटेड, ये किसके लिए? टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। मैच करना है, इसको मैच करो फटाफट। टैग ह्यूज जो है वो आएगा गोस्ट क्रैब से, पोएम्स इससे है, ये ऑथर है। सेमस हेने है जो द ऑटर का है। WH ऑर्डन बताओ। प्रिवेंट द डॉग फ्रॉम बार्किंग विद जूसी बॉन। और DH लॉरेंस का है स्नेक। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। His hooks with long disused their trade forget. Cool was his kitchen, though his brains were hot. Who is the character was the stinginess passed into a proverb? में किसका कैरेक्टर जो है वो पास किया गया? शिमी का कैरेक्टर पास किया गया। ठीक है। The story and the novel, the idea and the form, and the needle and the thread, and I never heard of a guild of tailors who recommend the use of thread without the needle or the needle without the thread. This famous passage describe किसका relationship बता रहा है? ये बता रहा है हेनरी जेम्स द आर्ट ऑफ फिक्शन की बात करी जा रही है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच सेट बिलो। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है? करेक्टली मैच है द किंग जेम्स बाइबल 1611 में आया। ठीक है।
सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी मेरे से। ये पूरा सेट है और हमें ये बताना है कि कौन सा आया। तो जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है वो 1066 में हुआ। विलियम कैक्सटन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग 1475 में आई। द किंग जेम्स बाइबल जो है वो 1611 में आई। डॉक्टर जॉनसन इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में आई। और जो कॉमनवेल्थ का पीरियड है हमारा वो 1649 से 1660 में आया। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लियोपाल्ड ब्लूम इन यूलिसिस इज़, ये क्या है? अ जूइश एडवर्टाइजिंग एजेंट है ये। लेट कैपिटलिज्म बाय विच इज़ मेंट एक्सेलरेटेड technological development and the massive extension of intellectually qualified labor was first popularized by, किसके द्वारा ये popularize किया गया? ये किया गया अर्नेस्ट मेंडल के द्वारा। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अरेंजमेंट इज करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है? देयर आइज वर वॉचिंग गॉड बाय जोरा नील ह्यूस्टन, नेटिव सन बाय रिचर्ड राइट, इनविजिबल मैन बाय रैल्फ एलिसन, अनदर कंट्री बाय जेम्स बॉल्डन। ये जो है इनका करेक्ट सीक्वेंस है। मेटाफर इज सो वाइड स्प्रेड दैट इट इज ऑफन यूज्ड एज एन अम्ब्रेला टर्म टू इंक्लूड अदर फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज मेटानेम्स विच कैन बी टेक्निकली डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट इन अ नैरोअर यूजेज। आइडेंटिफाई द मेटाफरिकल फ्रेज क्या था इस पूरे सेंटेंस में? तो इसमें क्या था? अम्ब्रेला टर्म जो है वो मेटाफर था। अलॉन्ग द शोर ऑफ द सिल्वर स्ट्रीमिंग थेम्स whose rutty bank the river which his river hems was painted all with the variable flowers fit to decks maiden bower and the crown their paramours against their bridal day which is not long. Sweet themes run softly till I end my songs. Spenser Prothalamian का है। Another poet fondly recalls these lines but cannot conceal their heavily ironic tone. क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड में आएगा ये। द ट्रैम्प इन द पिंटर्स फर्स्ट बिग हिट द केयर टेकर ऑफन ट्रैवल अंडर एन एज्यूम्ड नेम। उसका क्या नेम था? पिंटर्स के पहले जो केयर टेकर नॉवल था उसमें। तो इसमें नॉवल था बेर्नार्ड जेनकिंस। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ अर्ली इंग्लिश प्लेज इमिटेटिंग ग्रीक एंड लैटिन प्लेज, पिक द ऑड वन आउट। जो उनको इमिटेट किसी की कॉपी के द्वारा बनाए गए हैं उनमें कौन सा जो है इमिटेटिंग था जो, और इनमें से नहीं है? कॉर्बोडक है, राल्फ डॉयस्टर है, गेमर गर्टन्स नीडल है, टेम्परलेन नहीं है। वेयर डज एक्ट 1 सीन 1 ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड ओपन? सबसे पहले ये ओपन कहाँ मतलब ये कहाँ पे ओपन होता है? ये ओपन होता है एक चॉकलेट हाउस में। While a well-boiled bicycle of a well-oiled bicycle is an example of spoonerism. Someone saying congenital food for continental food is an example of, ये malpropism का example है। It is unimaginable that all of the following events happen in 1 year, कि सारे events जो है एक बार में हुए। ये क्या दिखा रहा है? Sir Arthur Quiller Couch published the Oxford ऑर्थर इवेंट्स ने डिस्कवर किया द फर्स्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन। हिज एक्सकवेशन इन क्रेटर रिवील्ड अ कल्चर दैट वाज फार ओल्डर देन ईदर एटिक ग्रीस और एंशियंट रोम। सर ऑर्थर क्विलर ने काउच पब्लिश द ऑक्सफोर्ड बुक की इंग्लिश वर्ड्स की। पाब्लो पिकासो ने स्टेप्ड ऑफ कर दिया बार्सिलोना ट्रेन से एडगर डी और से पेरिस। मैक प्लैंक अनविल्ड द क्वांटम थ्योरी कब बताई थी? ह्यूगो ड्यूवरीज आइडेंटिफाई व्हाट कुड लेटर कम टू बी कॉल्ड जीन्स, इसने ये बताया। सिगमंड फ्रूड पब्लिश द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। कोका कोला अराइव्ड इन ब्रिटेन। तो ये सारे जो हुए ये कौन से साल में हुए, मतलब किस में इतने सारे इवेंट्स हैं? तो ये 1900 में हुए। ब्रदर टू अ प्रिंस एंड अ फेलो टू अ बेगर इफ ही बी फाउंड वर्दी। दिस इज एपिग्राफ किसका है? ये रुडयार्ड क्रिपलिंग का द मैन हु वुड बी द किंग उसका है। ठीक है। रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेजेस एंड्स दस he in a new confusion of understanding, I in a new understanding of my confusion। the figure of speech, यहाँ पे figure of speech क्या है? chiasmus है। the phrase leaves dancing is an example of pathetic fallacy। at the end of the Great Gatsby the narrator Nick Carraway observed they were careless people. who were they?
किसके बारे में बात करें? दे, इसने किसको सिंबलाइज किया? इसने किया टॉम एंड डेजी को। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलाड्स कैरी द फॉलोइंग फ्रेज, कंप्लीट करो इसको। टू चूज इंसिडेंट फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और टू डिस्क्राइब थ्रू आउट द एज फार एज पॉसिबल इन सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, क्योंकि उसने कॉलिकल लैंग्वेज को यूज़ किया ना, जो कॉमन मैन के द्वारा यूज़ करी जाती है। अब हमें लिस्ट मैच करनी है नॉवेल्स की और उनकी लास्ट लाइन के साथ जो है वो मैच करनी है। तो बताइए। लॉर्ड जिम की क्या है? He feels it himself and says often that he is preparing to leave all this preparing to leave while he waves his hand sadly at his butterflies। तो ये फर्स्ट का जो है वो हमारा थर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा To the lighthouse it was done, it was finished, yet she thought, laying down her brush in extreme fatigue, and I have had my vision। A passage to India की क्या है? No, no, not yet, the sky said no, not there। A portrait of the artist as a young man, he feels it himself, saying often that he preparing to live all this preparing to live while he waits। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है जो स्प्रंग राइम फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें क्या इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है कि इनकरेक्ट जो है इसमें दिस राइम कॉजेज आइडिया टू स्प्रिंग इन द आवर माइंड्स एंड स्प्रिंग राइम, नहीं ये नहीं आएगा। इन स्प्रिंग राइम में द फीट आर ऑफ इक्वल लेंथ के होते हैं। अ फुट में हैव 1 to 4 सिलेबल हो सकते हैं स्प्रिंग राइम में। इट्स मीटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द मीटर ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री विच वॉज बेस्ड ऑन एक्सेंट एंड लिंक्ड बाय अलिट्रेशन। ये तो हमारा ये इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोजेस दैट द अनकॉन्शियस कम इनटू द बीइंग ओनली इन लैंग्वेज? ये है जैकिस लेकिन का। द एलिजाबेथन सेटलमेंट पब्लिश ड्यूरिंग द राइन ऑफ एलिजाबेथन फर्स्ट। इनमें से क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन है? करेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारा एंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड and allowed the extreme Protestant to be part of Anglican Church, first and third। Which one of the following poems by Tennyson does not speak of old age and death के बारे में इनमें से कौन सा बात नहीं करता? The beggar maid ही बात जो है वो हमारा नहीं करता है। फिर है one English poet addressing another, their soul was like star and 12 parts, thou hast a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic, free, so didst thou travel on life common way, in cheerful coldness, whose line are these, to whom are they addressed? ये किसकी लाइन थी और किसको एड्रेस करेंगे? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की थी जो जिसने जॉन मिल्टन को जो एड्रेस करी। सैमुअल जॉनसन लाइव्स ऑफ पोइट्स 1781 was originally a series of introduction to the poets he wrote for a group of London publisher। और ये क्या थी? Preface biographical and critical to the works of English poet। Which of the following is not mentioned in Northrop Frye's for generic plot? इनमें कौन सा mention है? The lyric arrange the section of the wasteland in order in which they appear। wasteland की किस वे से आती है? चलो जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ। सबसे पहले आती है हमारे पास क्या? बरियल ऑफ द डेड। 5 है ना इसमें, वहाँ 4 थी। बरियल ऑफ द डेड, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारे पास अ गेम ऑफ चेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगी द फायर सरमन, द डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सॉरी डी। ये बी पे टिक होगा, टी आएगा इसका। सर प्लूम इज़ अ कैरेक्टर। सर प्लूम किसके है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पॉप द रेप ऑफ द लॉक में था। स्टीलिंग हर सेल्फ टू द मर्डर, Lady Macbeth calls dash to an unsex me here। Choose the right option to fill in the blank। Spirits of hell पे ये बात बोलती है। You will find the following lines in the English poem, though by the Indian Ganges side shouldn't rubies find, I by the side of Humber would complain। Which poem? Who is the poet? कौन से poem की बात हो रही है और कौन poet है? यह to his coy mistress एंड्रू मार्वल ने ये बोला था। Teach me half the gladness that my brain must know, such harmonious madness from my lips would flow। The world should listen then as I am listening now। Whose line are these? To whom are they addressed? ये किसकी लाइन है और किसको एड्रेस करेगी? ये पी.बी. शैली की लाइन और द लार्क में एड्रेस की गई है, ठीक है। ये द लार्क को एड्रेस करेगी ये। मैच तो इनको मैच करना है, ठीक है। ओके देन
Dombey and the Son, Train, The Return of the Native, Heath, A Bleak House, Fog, A Tess, Mist. Right? The following postmodernist novel has an unusual protagonist whose gender is not revealed, so much so that we keep wondering whether the person relationship are homosexual or heterosexual. इनमें से किसका जो है जेंडर रिवील ही नहीं किया गया. रिटर्न ऑन द बॉडी इसमें. Which novel of the Graham Greene in the following list does not end in the some form of suicide by the protagonist? किसमें जो ग्राम ग्रीन के द्वारा नॉवल लिखा गया ये प्रोटैगनिस्ट जो है वो सुसाइड नहीं करता इसमें. इंग्लैंड मेड मी में नहीं करता वो. Who among the following gave a happy ending to King Lear को किसने जो एक हैप्पी एंडिंग दी? नोहम टेट ने जो इसको किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दी. जॉन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस स्टार्ट्स विद अ फेमस स्टेटमेंट से शुरू होती है. इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ अ लाइफ. एज वी गेट टू रीड द नॉवल दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है? द सराउंडिंग फैमिलीज, मिसिस बेनेट, द वुमेन ऑफ जॉन ऑस्टिन्स एज एंड सोसाइटी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी गायकीज जो है उनको कंप्लीट करेंगे. और ये सिर्फ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको बुरा ना लगे कि ये तो कुछ डिस्कस ही नहीं करवा रहे. सिर्फ एक रिवीजन पर्पज से है ताकि सिर्फ जो है हम गो थ्रू कर सके जो 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 फटाफट इस टाइम पे ज़रूरी है उसके थ्रू. थैंक यू.